हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द टैरो पाथ। मेरा नाम है अल्पना गुप्ता और मैं एक टैरो रीडर हूँ। पिछले 2 साल से मैं लोगों की हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ टैरो की हेल्प से। टैरो ने मेरी लाइफ में भी बहुत चेंजेस लाए हैं और जो टैरो बिगिनर्स हैं, जो नया नया टैरो सीख रहे हैं, उन्हें पता ही होगा कि टैरो आपकी लाइफ में कितने सारे पॉजिटिव चेंजेस ला सकता है। तो आज हम टैरो के बारे में कुछ ऐसी क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो सभी लोगों को होती हैं और उनका जो एक प्रॉपर सॉल्यूशन होता है ना, वो मिल नहीं पाता आराम से। क्योंकि टैरो के जो कार्ड्स होते हैं, देखिए 78 कार्ड्स होते हैं, राइट। और उन सब कार्ड्स का मीनिंग है, एक थियोरेटिकल मीनिंग है। हम सब उसे सीख सकते हैं, वो आराम से हमें मिल भी जाता है। लेकिन उस मीनिंग को एवरीडे लाइफ से कनेक्ट करना एक स्ट्रगल, एक चैलेंज हो सकता है, स्पेशली फॉर बिगिनर्स जिनको बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स का एक्सपीरियंस नहीं है और जो वो बहुत तरह के क्वेश्चंस का एक्सपीरियंस नहीं है। क्योंकि कार्ड को आप बहुत अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। उस इंटरप्रिटेशन को रियल लाइफ से कनेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आज हम यहीं पे यही एक्सरसाइज इसी बात के लिए करेंगे कि हम टैरो कार्ड के मीनिंग्स को एवरीडे लाइफ से कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, सिंपली और बिना किसी कंफ्यूजन के। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एक्सरसाइज की बात करेंगे जिसका नाम हम देंगे कार्ड ऑफ द डे। अब कार्ड ऑफ द डे क्या होता है? नॉर्मली अगर आप ये एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा है कि अगर आप एक सेपरेट टैरो डेक यूज़ करें, क्योंकि ये इसमें जो 78 कार्ड्स आप यूज़ करेंगे वो अलग की अलग आप रखें, उनका रिकॉर्ड रखें, उनको याद रखें। इससे आपको आसानी होगी बाद में उनको रिवाइज करने में, उनका मीनिंग दोबारा से समझने में। ठीक है, तो कार्ड ऑफ द डे एक्सरसाइज एक्चुअली है क्या? इट्स वेरी सिंपल। आपको सिर्फ एक कार्ड हर रोज़ टैरो डेक में से पुल करना है। एक टैरो डेक ले लीजिए, उसको आप अपने नाम से चार्ज करके रख दीजिए। उस टैरो डेक को रोज़ शफल करिए और उसमें से एक कार्ड निकालिए। जब आप वो कार्ड निकालेंगे तो आप उसके मीनिंग को किस तरह से एवरीडे लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं, इसका मैं एक एग्जांपल आपको बताती हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, ओके, चलिए। अब आपने जो है कार्ड पुल किया और कार्ड पुल करने के बाद आपका कार्ड आया 5 ऑफ सोर्ड्स। अब इस कार्ड को जब हम ऐसे देखते हैं तो ये कार्ड हमें बताता है कि आपको बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स झेलने पड़ रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा, या तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो आपको वर्बली डोमिनेट कर रहा है, आपकी बात नहीं सुनता, और या फिर आप ही वो इंसान है जो आर्ग्यूमेंट करके बहुत ज़्यादा लोगों को जो है उनको हर्ट कर देते हैं, कई बार अपनी बात मनवाने के लिए अपनी हद पार कर देते हैं। तो अब इस कार्ड को आप अपनी एवरीडे लाइफ में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? वेल, इट्स वेरी सिंपल। जब आपने ये कार्ड कार्ड ऑफ द डे की तरह निकाला तो आप अपने दिन के बारे में सोचिए, उसको रिकॉल कीजिए और याद कीजिए कि आज आपके साथ ऐसा हुआ कि आप किसी आर्ग्यूमेंट में पड़ गए और उस आर्ग्यूमेंट की वजह से आप या तो हर्ट हो गए या आपने किसी को हर्ट कर दिया। अब एवरीडे लाइफ में ये कार्ड रिलेशनशिप के मामले में आपको कैसे कनेक्ट कर सकते हो आप इस कार्ड को? इट्स वेरी सिंपल। अगर आपके पार्टनर के साथ बहुत झगड़े होते हैं और धीरे धीरे आपका पार्टनर या तो आपसे डिस्टेंट होता जा रहा है या आपसे बात ही नहीं करना चाहता, तो और ये कार्ड रीडिंग में आ जाता है, तो इससे आपको ये समझ में आएगा कि आप कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं वर्बली। वो अपने आप को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से आपके बीच में कम्युनिकेशन गैप बढ़ रहा है और आपका पार्टनर आपसे दूर होता जा रहा है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज अ कार्ड, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये जो कार्ड है, ये कैसे आप, अगर आपने पुल किया और ये डे कार्ड ऑफ द डे के नाम पे आ गया, तो आप इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? इट्स वेरी सिंपल। टुडे यू आर फोकस्ड ऑन योर वर्क, और अगर आप अपने काम पे फोकस नहीं थे तो अपने आप पर फोकस थे। ठीक है, मोस्ट ऑफ योर एनर्जी वाज स्पेंट इन वर्किंग ऑन योर सेल्फ इन प्रोफेशनल लाइफ, स्पेशली इन प्रोफेशनल लाइफ। बट अगर ये रिलेशनशिप के मैटर में आ जाता है कार्ड, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो जो बंदा है, जो पार्टनर है या आपकी जो फीमेल पार्टनर है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम आज अपने बारे में सोच रही थी, आपके ऊपर ध्यान नहीं दे पाई क्योंकि शायद वो काम में बिजी थे। राइट, इट्स वेरी सिंपल।
ओके, इस एक्सरसाइज को करने का सही टाइम क्या है? वेल, अगर हम इस एक्सरसाइज को सुबह को करते हैं तो उसका एक छोटा सा ड्रॉबैक होता है, कर तो सकते हैं पर फिर क्या होता है कि हम अपने दिन को ज़बरदस्ती कई बार इस कार्ड के मीनिंग के साथ फिट करने की कोशिश करते हैं, या हम अपने दिन को उस तरह से मैनिफेस्ट करने लगते हैं जैसे ये कार्ड आया है, और इसकी वजह से कुछ अगर आपके नेगेटिव कार्ड्स आ जाते हैं तो आपकी लाइफ में कुछ अनवांटेड चीज़ें भी हो सकती हैं। तो सुबह को इस कार्ड को निकालने से अच्छा है कि आप इसको रात को पुल करें और फिर दिन भर के अपने इवेंट्स को इस कार्ड के साथ मैच करने की कोशिश करें, तो आपको एक बहुत ही अच्छा फ्लो मिल जाएगा कार्ड के साथ। हाउ टू मैच एवरीडे लाइफ, स्मॉल इवेंट्स, छोटी छोटी बातों को कार्ड में कैसे ढूंढना है, रिलेशनशिप में, करियर में, या आपके किसी स्मॉल हेल्थ इश्यूज, स्मॉल सेलिब्रेशंस, गैदरिंग्स, कुछ भी। तो दिस एक्सरसाइज विल मेक इट वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि रोज़मर्रा के जीवन में कार्ड्स को रिलेट कैसे करना है, छोटी और बड़ी दोनों चीज़ों से। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 की। तो हमारी एक्सरसाइज नंबर 2 वो है जिसे हमें दूर बैठे हुए ऐसे लोग जिन्हें हम पर्सनली नहीं जानते बट जिनकी इमेज के बारे में हमें मोटा मोटा पता है, हमें बहुत सारी बेसिक बातें उनके बारे में पता है, उनके बारे में हम एक कार्ड निकाल कर उस कार्ड को उनकी पर्सनैलिटी से कनेक्ट करके कहीं ना कहीं ये पता कर सकते हैं कि उस कार्ड का क्या मतलब होता है, फार अवे मीनिंग क्या होता है विद रिगार्ड टू एनी पर्सन और सिचुएशन। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम कि आप लोगों को रोज़ न्यूज़ सुनने या पढ़ने की आदत है। तो जब आप न्यूज़ में किसी इंसान को देखें, आपने, चलिए मेसी जो फुटबॉल प्लेयर हैं वो आ गए, या विराट कोहली जो हमारे क्रिकेटर हैं, बहुत फेमस क्रिकेटर हैं, सभी जानते हैं उनको। तो पहले हम मेसी के लिए एक कार्ड निकालते हैं। ओके, तो लेट्स अज्यूम मेसी वाज इन न्यूज़ टुडे और आपने उनका कार्ड पुल किया उनकी न्यूज़ देखकर, तो आपके पास आया 5 ऑफ वॉन्ड्स। अब ये कार्ड भी जो है कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है, तो इस कार्ड को देखकर आप कह सकते हैं कि हो सकता है आज उनका किसी से कोई झगड़ा हुआ हो, या ये भी कह सकते हैं कि आजकल उनकी एनर्जी में वर्बल झगड़े बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, और लेट्स अज्यूम इनकी न्यूज़ भी ऐसी है कि मेसी गॉट इनटू अ फाइट विद समबडी, या मेसी अपसेट हो गए किसी बात से, तो आप इस चीज़ को इमीडिएटली कनेक्ट कर पाएंगे कि हो सकता है उनका किसी से झगड़ा हो गया जिसकी वजह से वो अपसेट हो गए। ठीक है, चलिए अब एक और कार्ड निकालते हैं। विराट कोहली का कार्ड आपने देखा और ये कार्ड आ गया, ये है हमारा मून कार्ड, जो कि थोड़ा सा डिस्टर्बिंग कार्ड है, कन्फ्यूजन, सैडनेस, अकेलापन, ये सब दिखाता है, इनसिक्योरिटीज़। तो लेट्स अज्यूम अगर आपके पास ये न्यूज़ आई कि विराट कोहली ने आज मैच में अच्छा परफॉर्म नहीं किया और ये कार्ड आ गया, तो आप इस कार्ड को इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं कि उन्होंने या तो मतलब किसी वजह से वो परेशान थे, अपसेट थे, श्योर नहीं थे अपनी किसी बात को लेकर, जिसकी वजह से उनका मूड, उनकी एनर्जी इतनी अप नहीं थी कि वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर पाते। और हियर वी आर नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीबडी, लोग, इंसान, प्लेयर सब लोग ही हैं, इंसान हैं, और उनके ऊपर उनके इमोशंस का फ़र्क पड़ता है, उनकी परफॉर्मेंस पे पड़ता है। तो ये सबके साथ हो सकता है, चाहे कोई कितना भी ग्रेट प्लेयर हो। ठीक है, चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स अज्यूम आपने कोई न्यूज़ पढ़ी ऐश्वर्या राय के बारे में, और उनका ये कार्ड आ गया, और आप ये देख रहे हैं कि वो किसी नए फंक्शन में गई, या उन्होंने कहीं अवार्ड शो में जाके कुछ अवार्ड रिसीव किया, या आप उनको देख रहे हैं कि वो किसी पार्टी में जा रही हैं। तो आप ये समझिए कि इस कार्ड से दिस इज एस ऑफ स्वॉर्ड्स, बिगिनिंग, कि शी इज डूइंग दिस फॉर द इधर फॉर द फर्स्ट टाइम, और शी इज हैप्पी इन द मोमेंट बिकॉज शी इज डूइंग अ न्यू थिंग इन द मोमेंट, राइट? So that's how you can connect this card. It's a new beginning, new opportunity card, and it fits perfectly if Aishwarya Rai goes to a function or a party or a award function for the first time, right? Okay. तो यहाँ पे हमारी दूसरी एक्सरसाइज कंक्लूड होती है कि आप किस तरह से ये कार्ड्स यूज़ करके जो लोग आपसे दूर हैं और जिनके बारे में आपको सिर्फ बहुत ही बारीक थोड़ा इमेज ही पता है, उनकी भी लाइफ से इन कार्ड्स को कनेक्ट करके एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम किसी की रीडिंग नहीं कर रहे हैं, तो इस जस्ट एन एग्जाम्पल, प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट। इसमें अगर आप
सेलिब्रिटीज़ के साथ इस तरह के कार्ड्स निकाल के कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं तो यू कैन ट्राई टॉक टू योर फ्रेंड्स एज वेल। आप अपने फ्रेंड्स से उनके फ्रेंड्स या उनके फैमिली मेम्बर्स की कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन जिसे देने में वो कंफर्टेबल हैं ले सकते हैं। उस इमेज को यूज़ करके उनके कार्ड पुल कर सकते हैं और उनके बारे में एक एक बात बताकर अपने फ्रेंड से कंफर्म कर सकते हैं कि वो सच है या गलत है। ऐसे भी आप बहुत सारे रिलेटेबल कार्ड के मीनिंग निकाल सकते हैं जिन्हें आप अपनी रीडिंग्स में फर्दर यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। ओके, नाउ द थर्ड एक्सरसाइज, दिस एक्सरसाइज वर्क्स फॉर इंट्यूशन। ठीक है, कई बार हम लोगों को, टैरो रीडर को, अपनी इंट्यूशंस को समझने में दिक्कत होती है, स्पेशली इन द बिगिनिंग। हम लोग को आदत नहीं होती अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने की। इंट्यूशन इतनी क्लियर या स्ट्रॉन्ग भी नहीं होती, क्योंकि एज वी वर्क ऑन इट इट गेट्स स्ट्रॉन्गर एंड वी आर मोर क्लियर अबाउट इट। बट शुरू में शायद हम थोड़ा परेशान हो जाते हैं, दिक्कत होती है, सबको हो सकती है, क्योंकि हम लोग कई बार कार्ड के मीनिंग्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और कार्ड को देख के हमें जो फीलिंग आ रही है उस पर कम ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, तो इंट्यूशन को शार्प करने के ना मैं आपको दो छोटे छोटे और सिंपल तरीके बताऊंगी जिन्हें आप यूज़ करेंगे तो आपकी इंट्यूशन बहुत शार्प हो जाएगी। ठीक है, इसमें पहला तरीका है कार्ड को फील करना। जैसे ही आपके सामने कोई क्वेश्चन आया, व्हाट इज़ माई पार्टनर थिंकिंग अबाउट मी, एंड यू पुल्ड आउट अ कार्ड। अब उस कार्ड को आप देख के आपको ये भी लग सकता है अरे ये कार्ड तो मिसकम्युनिकेशन का है। लेकिन अगर आपको ये क्लाइंट से बात करके ये फीलिंग आ रही है कि ये कार्ड मिसकम्युनिकेशन की बजाय फाइनेंशियल ट्रबल का है, तो यू हैव टू एब्जॉर्ब दैट फीलिंग, यू हैव टू गो विद द फ्लो। आप ज़्यादा सोचिए मत। जैसे आप फ्लो में रीडिंग करते जा रहे हैं और फ्लो में रीडिंग करते करते आपके लिए आपके सामने एक कार्ड आ जाता है, तो पहली चीज़ आती है हर्टफुल कम्युनिकेशन। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ जिससे आप बहुत हर्ट हो गए और हेल्प भी नहीं मिल रही है आपको, आप ना एक आइसोलेशन में अकेला फील कर रहे हो, बिल्कुल हेल्पलेस फील कर रहे हो, स्टक फील कर रहे हो। लेकिन एट द सेम टाइम दिस मोमेंट इवन इन द रिलेशनशिप यू थिंक दैट दिस इज मोर अबाउट फाइनेंसेस एंड बैड फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ दैट गाय इंस्टेड ऑफ जस्ट टॉकिंग अबाउट इट। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि अभी आपकी रिलेशनशिप पे आपके पार्टनर के खराब फाइनेंसेस का बहुत असर पड़ रहा है। यू जस्ट हैव टू लिसन टू योर हार्ट, क्या कह रहा है आपका हार्ट। जैसे जब मैं ये लेट्स अज्यूम हम जब ये वाला कार्ड पहले देखते हैं, इट्स अ कार्ड फॉर स्मॉल सेलिब्रेशंस, लेकिन समटाइम्स व्हेन यू आर इन द ऑफिस एंड योर कोलीग दे डोंट लाइक यू एंड दिस कार्ड कम्स, तो व्हाट कैन यू से, दे ऑल हैव फन विदाउट यू, right? This also connects. That's how you can brush up your intuition by feeling the cards, by go with the flow. कार्ड को देखते आपको जो फील हुआ उसको फील करके उसको फॉलो करके आप जो बोलेंगे वो ज़्यादा इंट्यूटिव होगा। ठीक है, अब इसमें दूसरी एक्सरसाइज क्या होती है? वेल, दूसरी एक्सरसाइज भी बहुत ही सिंपल है, आप उसे प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपकी इंट्यूशन को बहुत हेल्प होगी। हम सभी जानते हैं हमारे टैरो डेक को पहले दो हिस्सों में बांटा गया है, मेजर आर्काना एंड माइनर आर्काना। मेजर आर्काना को अभी हम साइड में रख देते हैं और माइनर आर्काना की बात करते हैं। माइनर आर्काना में 4 सूट होते हैं, कप्स, स्वॉर्ड्स, वॉन्ड्स एंड पेंटिकल्स। ठीक है, आप इन चारों सूट्स को अलग कर लीजिए, इन चारों को आपस में शफल कर लीजिए और चारों के एक एक कार्ड निकाल कर रख दीजिए। शफल कर लीजिए और फिर 4 कार्ड्स निकाल कर रख दीजिए। ठीक है, फेस डाउन, यू कैन नॉट लुक एट द कार्ड। नाउ उन फेस डाउन कार्ड की एनर्जीज के साथ उनके ऊपर एक एक बार में हाथ रख के कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए और गेस कीजिए कि ये कार्ड किस सूट से आता है। अगर आपने सही गेस करना शुरू कर दिया, इसका मतलब आपकी इंट्यूशन बेटर हो रही है। पर यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि शुरू में ये टेक्निक बहुत डिफ़िकल्ट लगेगी, बहुत बार आपको लगेगा आप गलत कर रहे हैं और आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। पर धीरे धीरे जैसे जैसे आप इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द आउटसाइड वर्ल्ड यू विल स्टार्ट फोकसिंग मोर ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड, उतना ही ज़्यादा आपकी इंट्यूशन आपको हेल्प करेगी, आपको क्लियर इंडिकेशन देगी कि ये किस सूट का कार्ड है। ठीक है, जब आपको ऐसा लगे कि योर आंसर इज 70 to 80% राइट, तब आप इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट लेवल पर मूव हो सकते हैं, जो कि है एग्जैक्टली गेसिंग द कार्ड। फिर से पूरा डेक ले लीजिए या फिर एक सूट ले लीजिए पहले और उसके सारे 14 कार्ड्स को अच्छे से शफल करके फैन आउट कर लीजिए।
एक एक कार्ड को पुल करिए और उसको अपनी इंट्यूशन के भरोसे ये जानने की कोशिश करिए कि ये कार्ड कौन सा है। कीप ऑल द कार्ड्स फेस डाउन, फ्लिप वन बाय वन and guess one by one. Only then your intuition will work and it will help you. Focus on your subconscious mind. If you want, you can even close your eyes, touch the card, stay in that energy and then guess. आप अपना टेक योर टाइम, डोंट हरी। ठीक है, आप जब ऐसी इस एक्सरसाइज को कुछ हफ्ते कर लेंगे तो आपकी इंट्यूशन पे बहुत फर्क पड़ेगा। आई होप मुझे आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप लोगों को जो मैंने एक्सरसाइज बताई हैं वो सिंपल हैं और बहुत ही इजीली आप अकेले भी कर सकते हैं। इज जस्ट की इज द प्रैक्टिस इज द की। तो अगर आप लगातार कोशिश करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आपको इन सब एक्सरसाइजेस से बहुत फ़ायदा होगा। आप अपनी इंट्यूशन शार्प कर पाएंगे, आप अपने कार्ड्स को एवरीडे लाइफ से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे और आप अपनी लाइफ में भी झांक कर जब कार्ड्स के थ्रू रोज़ देखेंगे तो आप अपनी खुद की लाइफ भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर कभी मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एवरीबॉडी। प्लीज़